red light, what do you say? I say stop, stop. Yellow light, what do you say? I say wait, wait. Green light, what do you say? I say go, go. ये राइम आपके बच्चों की फेवरेट राइम में से एक होगी जिसे वो डेली रिसाइट करते होंगे। तो ये राइम क्या बताती है? 3 ट्रैफिक लाइट्स के बारे में। ये 3 ट्रैफिक लाइट्स क्या हैं? सिग्नल्स ऑफ रोड, जो ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। इन सिग्नल्स को जानना कितना ज़रूरी है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि क्लास प्री नर्सरी या नर्सरी से ही हम इन ट्रैफिक लाइट्स के 3 कलर्स का मीनिंग बच्चों को सिखाने लगते हैं राइम्स के थ्रू। वेट, हम रोड सेफ्टी या ट्रैफिक लाइट्स को आज डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसी से मिलता जुलता टॉपिक है जिसका नाम है ट्रैफिक साइंस और सिंबल्स ऑफ लैंग्वेज। नहीं समझे? ओहो, वेरी सिंपल, पंक्चुएशन मार्क्स। जिस तरह से रोड में चलने वाली ढेर सारी गाड़ियों को ऑर्गेनाइज रखती हैं ट्रैफिक लाइट्स, उसी तरह से हम डेली ढेर सारे वर्ड्स बोलते हैं और लिखते हैं। तो इन वर्ड्स के ट्रैफिक को कंट्रोल कौन करता है? पंक्चुएशन मार्क्स। यही तो है ट्रैफिक साइंस और सिंबल्स ऑफ लैंग्वेज। ये लाइफलाइन है लैंग्वेज की। किसी भी सेंटेंस को जब आप लिखते हैं तो उसका सही अर्थ तब तक नहीं निकाला जा सकता जब तक उसमें सही पंक्चुएशन मार्क्स ना लगाए गए हों। लैंग्वेज में जान डालते हैं ये पंक्चुएशन मार्क्स। आपकी बात का सही अर्थ बताते हैं ये पंक्चुएशन मार्क्स। जिस तरह से ट्रैफिक लाइट्स गाड़ियों को बिना किसी दुर्घटना के उनके डेस्टिनेशन में पहुंचने में हेल्प करती हैं, उसी तरह से पंक्चुएशन मार्क्स डिफरेंट वर्ड्स को सेंटेंस में अरेंज करने के बाद उनका सही अर्थ बताने में हमारी हेल्प करते हैं। क्योंकि अगर अर्थ सही नहीं होगा तो कोई हमारी मजाक उड़ा सकता है या कोई हम पे गुस्सा भी कर सकता है। तो इन सारी दुर्घटनाओं से हमें बचाते हैं पंक्चुएशन मार्क्स। ये मार्क्स और सिंबल्स हमें बताते हैं कि बोलते या लिखते समय कहाँ पर हमें रुकना है, कहाँ पे हमें पॉज लेना है, रीडिंग करते समय कहाँ पर हमें सांस लेनी है, कहाँ पर हम किसी से कुछ पूछना चाहते हैं या फिर कहाँ पर हम अपनी भावनाओं को जाहिर करना चाहते हैं, अपनी हैप्पीनेस एंड सैडनेस को शो करना चाहते हैं। अगर हम पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ नहीं करेंगे या फिर इसका मिसयूज़ करेंगे तो आपने एक मुहावरा तो सुना ही होगा, अर्थ का अनर्थ हो गया। वही होगा। विश्वास नहीं है आपको मुझ पे? तो आप खुद ही देख लीजिए। Let's eat, Grandma. What? What are you talking? Are you out of your mind? Oh. She wants to say. Let's eat, Grandma. Oh yes. You are right. तो देखा आपने, एक छोटा सा कॉमा और है कितना पावरफुल कि उसने ग्रैंडमा की जान बचा दी। तो इन पंक्चुएशन मार्क्स को यूज करके हम सही बात को सही तरीके से सही भावनाओं के साथ सही लोगों में पहुंचा सकते हैं। एक और एग्जाम्पल आप देखिए और रियलाइज कीजिए इम्पोर्टेंस ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स। Okay, Maya, I am going. Catch you tomorrow. Have lunch with us, then you will go. Roko mat jaane do. Why? He is our guest. That's why I am saying Roko mat jaane do. Oh God. तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि पंक्चुएशन मार्क्स का लैंग्वेज में क्या रोल है और ये क्या चीज है। तो अगर हम पंक्चुएशन मार्क्स को सिर्फ 1 लाइन में डिफाइन करें तो पंक्चुएशन मार्क्स वो साइंस और सिंबल्स हैं जो सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाते हैं। तो टोटल पंक्चुएशन मार्क्स है इंग्लिश लैंग्वेज में 14। और सबसे पहले हम उन पंक्चुएशन मार्क्स की बात करते हैं जो ये बताते हैं कि सेंटेंस खत्म हो गया है, फिनिश हो गया है।
तो ये बताने वाले 3 पंक्चुएशन मार्क्स हैं, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। ये तीनों ही हमें ये बताते हैं कि सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया है, लेकिन तीनों का तरीका डिफरेंट है। कैसे? देखिए, इन तीनों का हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो सेंटेंस है शी इज ईटिंग शाही पनीर। अगर हमें फुल स्टॉप लगा के इस सेंटेंस को बोलना है तो हम बोलेंगे शी इज ईटिंग शाही पनीर। अगर हमें क्वेश्चन मोड में इस सेंटेंस को बोलना है तो हम बोलेंगे शी इज ईटिंग शाही पनीर। और इस सेम सेंटेंस को अगर हम एक्सक्लेमेशन मोड में रिपीट करें तो हम इस तरीके से बोलेंगे शी इज ईटिंग शाही पनीर। तो जब हम फुल स्टॉप का यूज कर रहे हैं तो हम किसी को ये बता रहे हैं कि शी इज ईटिंग शाही पनीर, वह शाही पनीर खा रही है। जब हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज कर रहे हैं तो हम चौंक रहे हैं, सरप्राइज हो रहे हैं, खुशी में या दुख में कि शी इज ईटिंग शाही पनीर, वो शाही पनीर खा रही है। और जब हम क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं तो हम किसी से ये पूछना चाहते हैं कि शी इज ईटिंग शाही पनीर, वो शाही पनीर खा रही है। तो तीनों में क्या डिफरेंस आ रहा है? एक्सप्रेस करने के तरीके में, हमारी टोन में डिफरेंस आ रहा है। हम जिस टोन में बात कर रहे हैं, जिस अंदाज में बोल रहे हैं, वो इनमें डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। तो बोलते समय तो ये डिफरेंस हमारी टोन क्रिएट करती है, लेकिन लिखते समय ये डिफरेंस कौन क्रिएट करता है? पंक्चुएशन मार्क्स, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क। तीनों ही हमें बता रहे हैं कि सेंटेंस खत्म हो गया है, लेकिन ये तीनों ही सिंबल्स हमें ये बताते हैं कि किन भावनाओं के साथ सेंटेंस बोले जा रहे हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं फुल स्टॉप से। इस सिंबल का मीनिंग है कि सेंटेंस कंप्लीट हो गया है और अब एक न्यू सेंटेंस स्टार्ट होगा। इसके अलावा फुल स्टॉप या पीरियड का साइन यूज होता है अब्रिविएशंस में। अब्रिविएशंस मतलब शॉर्ट फॉर्म। जैसे हमने कोई डिग्री ली है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स, तो हम क्या बोलना प्रेफर करते हैं? हम ऐसे तो नहीं बोलते हैं ना कि हमने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया है या मास्टर ऑफ आर्ट्स किया है। हम शॉर्ट फॉर्म में बोलना पसंद करते हैं कि हमने बीए किया है या एमबीए किया है या बीटेक किया है। तो इन सारे शॉर्ट फॉर्म्स को हम बोलते हैं अब्रिविएशंस। जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स है तो इसे अब्रिविएशंस में लिखा जाएगा B.A एंड मास्टर ऑफ आर्ट्स को लिखा जाएगा M.A। तो ये डॉट्स ही हैं पीरियड एंड फुल स्टॉप के सिंबल्स। तो इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ही इज अ MBA। नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क। जब हम किसी से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और जहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, खत्म हो जाता है, वहाँ पर यूज होगा क्वेश्चन मार्क का। ये भी एक एंड पंक्चुएशन मार्क है जो फुल स्टॉप की तरह ही सेंटेंस के लास्ट में यूज होता है। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल आप देखिए। व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? वेयर आर यू गोइंग? आप कहाँ जा रहे हैं? व्हाट इज योर फेवरेट फूड? आपका पसंदीदा भोजन क्या है? एटसेट्रा। नेक्स्ट एक्सक्लेमेशन मार्क, और ये मार्क यूज होता है किसके लिए? एक्सक्लेमेशन के लिए। एक्सक्लेमेशन का मीनिंग है सडन एक्सप्रेशन। वो किसी सरप्राइज के कारण हो सकता है, जैसे वाओ व्हाट अ विक्ट्री ऑफ इंडिया। वो किसी पेन के कारण हो सकता है, जैसे ओह नो इट इज अ टेरिबल एक्सीडेंट। एंगर के कारण हो सकता है, जैसे व्हाट अ वेस्ट ऑफ मनी। और खुशी के कारण हो सकता है, जैसे हुर्रे आई गॉट सेलेक्टेड फॉर टूर्नामेंट। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बाद भी एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज होता है, जैसे कीप क्वाइट, स्टे हैप्पी एटसेट्रा। तो आज के इस वीडियो में हम इन 3 पंक्चुएशन मार्क्स पर ही बात कर रहे हैं। बाकी के पंक्चुएशन मार्क हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो पसंद आया है, थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है आपके लिए, तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।